वाधवानी फाउंडेशन इज अ ग्लोबल फिलांथ्रोफी ऑर्गेनाइजेशन, एक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फिलांथ्रोफी है जिसमें डॉक्टर रमेश वाधवानी, क्लोज टू 75 years old, and it's very interesting that India is completing 75 years this year. डॉक्टर रमेश वाधवानी पद्मश्री अवार्ड विनर है। डॉक्टर रमेश वाधवानी इज 74 years old. उन्होंने अपने लाइफ में 42 कंपनीज बिल्ड की है, उसमें से 41 कंपनी सक्सेसफुल हो गई है। ही इज अ बिलियनर और उन्होंने $1.5 billion प्लेज किया है केवल एक मकसद के साथ, और वो एक मकसद है कि दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, मेक्सिको है, साउथ ईस्ट एशियन के कुछ कंट्रीज है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। क्योंकि आपको तो मालूम है कि जॉब्स का महत्व क्या है, और इंडिया में एसएमईज लास्ट 10 years में जितने ग्रो हुए हैं, जितने बढ़ गए अपने रेवेन्यू में, उसके सेम प्रपोर्शन में जॉब्स बड़े नहीं हैं। तो हमारा मकसद ये है कि एसएमईज की ग्रोथ एक्सेलरेट की जाए, बढ़ाई जाए। अगर आप 10% से बढ़ रहे हो अपने रेवेन्यू और टॉप लाइन से, सो हमारा मकसद यही है कि आपको 20% से ग्रोथ मिले, आपको 25% से ग्रोथ मिले, आपको 30% से ग्रोथ मिले। अगर ये हो जाएगा तो ही आप ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, ज़्यादा लोगों को रिटेन करेंगे, और आपकी बढ़त खाली रेवेन्यू में नहीं होगी बट एम्प्लॉयमेंट में भी होगी। सो यही हमारा मकसद है। फाउंडेशन का मकसद यही है कि एसएमईज को बहुत जल्द से जल्द जितनी ग्रोथ हम दे सके वो हम देना चाहते हैं, क्योंकि ओनली देन you guys will be able to hire good skilled people, and that's our maqsad. Advantage program is focused on the SMEs, जैसे आप हो, और मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज में से हो, बहुत सारे आपके रेवेन्यू रेंजेस है, कोई 5 करोड़ का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 100 का होगा, कोई 150 का होगा। हमारा मकसद यह ही है कि जो 75 करोड़ तक अभी तक पहुंचा नहीं है, उनको 75 करोड़ को जल्द से जल्द पहुंचा जाए, और जो 75 करोड़ का रेवेन्यू हो आपका, उनको 100 या फिर 150 या फिर 200 करोड़ में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो यही हमारा मकसद है। हमारे फाउंडेशन में और 2 ऑल सेपरेट सेगमेंट्स है। एक स्टार्टअप सेगमेंट है जो स्टार्टअप से फोकस करता है, जैसे मैं एसएमईज पे फोकस करता हूँ, स्टार्टअप पे भी एक फोकस है। और तीसरा एक सेगमेंट है कि जो स्किल्स पे फोकस करता है। उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड है और वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, लेकिन उनके स्किल्स आर इन मिसअलाइनमेंट विथ व्हाट इज नीडेड, राइट। सो उनके स्किल्स अभी तक इतने अच्छे नहीं हैं कि जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो ये जो गैप है स्किल्स का, ये हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो टू समराइज, फाउंडेशन डील्स विद SMEs, स्टार्टअप्स एंड स्किल्स. I lead the Advantage program that focuses on SMEs. So we do 3 things. We basically diagnose your business growth related issues very well. And in fact, today we are going to have a live experience of how to do diagnostic. So मैं आपको एक example देता हूँ। ये diagnostic test जो हमने बनाया है, 60-70 questions है उसमें, और जो next जो होने वाला है मेरे बाद केदार जो ले आया, जो क्वेश्चनर है इन्फॉर्म बाय 300 ह्यूमन इयर्स ऑफ आवर कलेक्टिव एक्सपीरियंस। मेरा 3 decades का एक्सपीरियंस, केदार पांड्या का एक्सपीरियंस, हमारी टीम जो है कंटेंट उसका एक्सपीरियंस, और हमने सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बिग 4 बड़े सारे नाम आपने सुने होंगे, और उनकी सब अच्छी क्वेश्चंस, उनके सब एनालिसिस की जो तरीका है वो हमने इसमें एब्सॉर्ब किया है, और उसको एक ऑनलाइन वर्जन दिया है। तो उसकी वजह से अगर आप वो 60 to 70 क्वेश्चंस आंसर करेंगे, तो उसके बाद में आपको तुरंत ही एक डिस्कवरी रिपोर्ट मिल जाएगा, एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिल जाएगा। समझो आपको पैथ लैब में जाना है और आपको ब्लड पैरामीटर्स टेस्ट करने, राइट। यू टेस्ट योर ब्लड पैरामीटर्स, एंड आफ्टर यू गिव द सैंपल ऑफ द ब्लड, the report that you get in hand actually uses all the analysis, right? पैरामीटर्स कौन से अच्छे हैं, पैरामीटर्स कौन से नहीं अच्छे हैं, आपको क्या करना चाहिए, वही हमारा मकसद है।
अब जो आप लाइव सेशन लेंगे उसमें आपको डायग्नोसिस मिलेगा कि आपकी वजह से आपको जो लगता है कि आपके बिजनेस में अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, उसको हम वैलिडेट करेंगे. और what is very important is that diagnosis that we do is not only based on what you think what you are doing, but it is compared to the industry benchmark. क्योंकि सबसे important चीज स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने कंपटीटर को आउट परफॉर्म कैसे कर सके. आप बिजनेस में हैं क्योंकि आप एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को देना चाहते हैं. ये स्ट्रेटजी नहीं है. आप बिजनेस में है बिकॉज यू वांट टू सर्व द कस्टमर, गिव द बेस्ट प्रोडक्ट, मेक हिम हैप्पी. बट द मूड क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटजी इज, will your customer choose you over your competitor again and again and again? Therefore, it's important to understand where you stand compared to your competitors. So ये diagnosis test जो हमने बनाया है उसमें benchmarks ये सबसे बढ़िया चीज़ है. So वो एक तो हम करते हैं. दूसरी ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने जो सेकंड वर्ड आपने जो देख रहे हैं स्लाइड पे, ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब ये है कि हम लोग खाली ज्ञान नहीं देने वाले पावर पॉइंट स्लाइड से, खाली इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करने वाले. हम लोग ऑन द ग्राउंड आपको ये जो सब रिकमेंडेशंस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन चार्टर्स है, जो सब तरीके हैं जिसकी वजह से आप ग्रो कर सके, वो इम्प्लीमेंट करवा के देंगे. इसलिए हम लोग what we call free pro bono number of hours we give you to make sure that the implementation happens. When the rubber hits the road, the implementation is the key, right? So we are going to transform your companies until you realize your outcomes. So जैसे मैंने पहले बात कही कि आपको अगर 25% से रेवेन्यू ग्रो करना है तो हम लोग खाली आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं देंगे कि 10% से 25% कैसे किया जाए. हम आपको वो इम्प्लीमेंट करवा के देंगे. सो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरी चीज एम्पावरमेंट. इसका मतलब ये है कि हम आपको सिखाएंगे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे गो टू मार्केट स्ट्रेटजी करना है, कैसे कस्टमर को एक्वायर करना है, कैसे वॉलेट शेयर इंप्रूव करना है, कैसे प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना है. तो ये 3 चीजें हम लोग करते हैं: डायग्नोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट. योर बेनिफिट, यू गेट एक्सेलरेटेड ग्रोथ. आवर बेनिफिट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू क्रिएट जॉब्स.